मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का जो नए वीडियो डालते हैं उसका सूचना अर्थात नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, ईश्वर का दर्शन कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए? ईश्वर को भ्रांतियाँ नहीं कह सकते, हमारे मूलभूत जड़ है। अगर हम ईश्वर की चेतना के साथ में साझेदारी करते हैं या उसको अपने पवित्र अंतःकरण में बिठा करके रखते हैं तभी साक्षात्कार होती है और उसका प्रत्यक्ष दर्शन होती है। हम ईश्वर को यदि वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं तो अपने अंतःकरण के दरवाजा को खोलना पड़ेगा और जो मन है उसको पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी और उसी में पवित्र परमात्मा का निवास है। हमारे हृदय मंदिर में हर प्रकार के क्रियाकलाप होते रहते हैं, किंतु मन के मुताबिक अगर जीवन को ढालते हैं तो व्यक्ति जो है भटक जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। जबकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने अंतःकरण को शुद्ध बुद्ध चैतन्य करना पड़ता है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है उसको ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन कभी नहीं होगा। अगर हम अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हर प्रकार के उचित, अनुचित और श्रेष्ठ विचारों को अन्वेषण करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि विचार एक व्यक्ति की ऐसी श्रृंखला है, एक एक कड़ी जुड़ने के बाद ही भाव बनती है और जब भाव बनती है तो वह क्रिया रूप में परिणत होती है। और जिस व्यक्ति का कार्य शैली अच्छा है, समुन्नत जीवन को व्यतीत करता है, तो वही ईश्वर का दर्शन करता है और परमात्मा जो है उसी के अंतःकरण में विराजमान होते हैं। हम बाहर वृथा ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होगा, अपने अंतःकरण में ही उसको दैव शक्ति है उसको जगाना पड़ेगा, तभी परमात्मा का दर्शन होगा और उनसे वार्तालाप भी होती है। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ को अनदेखा नहीं करते हैं, अनसुना नहीं करते हैं तो भविष्य जो है सुधर जाता है और आने वाले समय का भी सही ढंग से उपयोग होता है। इसलिए मित्रों, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके आगे बढ़ना और गुरु सत्ता का सम्मान करते हुए जीवन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए समुन्नत रीति नीति अपना करके आगे बढ़ाना व्यक्ति का परम लक्ष्य है
और उसी में परमात्मा का दर्शन होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मानव से महामानव, देव मानव, विश्व मानव बन जाता है। अगर हम अपने अंदर ऋषि तत्व का चिंतन मनन करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करते हैं तो विचार जो है शुद्ध रहते हैं, बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन जो है निर्मल हो जाता है और उसमें हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। इसलिए मित्रों, अपने आत्मा को पवित्र बना करके रखना, अपने अंतःकरण को शुद्धता के साथ में उपयोग करना और उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना व्यक्ति का अपना मूलभूत अवधारणा होनी चाहिए। तभी इस जीवन की उपलब्धि है। अन्यथा कीट पतंग पशु पक्षी की तरह जीवन काटते हुए समय को गंवाना होता है। इसलिए अपने समय का अनुसंधान करने के लिए समय को अनुशासित रूप से उपयोग करना और जीवन में उसको सिरोधार्य करके आगे बढ़ना व्यक्ति का अपना मूलभूत उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। तभी इस जीवन की सार्थकता है और उसी में सज्जनता है। जब हम कोई भी अच्छे कार्यों को सार्थक करना चाहते हैं या सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन की साधना करनी पड़ती है और अपने अंदर जितने भी कलमश कसाय दोष दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्चिंतन है, उसको अंदर से बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। तब कहीं जाकर के परमात्मा तत्व की अभिवृद्धि होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन को सफल बना लेता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कोई आधार है, वह श्रेष्ठ आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उसके बताए हुए प्रत्येक निर्देशों का अनुसरण करते हैं तो जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है, कल्पतरु बन जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों,
आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, ईश्वर का दर्शन पवित्र अंतःकरण में। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। समग्र स्वस्थता शरीर के सभी अवयवों के निरोग एवं परिपुष्ट होने से विनिर्मित होती है। किसी अवयव विशेष के बढ़ जाने से तो विद्रूप विपन्नता ही उत्पन्न होती है। पैर फूलने पर फील पांव और पेट फूलने पर अपच की चिंताजनक स्थिति बनती है। किसी अंग विशेष में गांठ उभर आने से प्रसन्नता नहीं, चिंता ही बढ़ती है। मित्रों, पूजा पाठ भी समग्र जीवन के विकास का एक छोटा भाग है। उसके लिए समय निकालना और अभ्यास क्रम चलना चाहिए, किंतु इतने भर में ही संतोष कर बैठना और आत्म कल्याण की समग्र आवश्यकता पूरी होने जैसी आशा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जीवन की पवित्रता और प्रखरता का समावेश भी उतना ही आवश्यक है। ईश्वर की झांकी अंतरात्मा में ही हो सकती है, अन्यत्र उसे खोजना हो तो समस्त ब्रह्मांड में उसकी व्यापकता पर ही दृष्टि डालनी पड़ेगी। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन का सरलतम और निकटतम साधन है। मित्रों, आत्मदर्शन का अर्थ है अंतःकरण में पवित्रता और प्रखरता का समुचित संवर्धन। दर्पण पर धूली जमी हो या उसके भीतर का रंग उतर गया हो तो फिर उसमें मुख दिख पड़ने का सुयोग न बनेगा। जिसने अपने अंतः क्षेत्र को टटोला नहीं है, उसे धोया नहीं है, उसके लिए यह कठिन है कि उस गंदले क्षेत्र में ईश्वर का आगमन, अवतरण या दिव्य दर्शन की आशा करे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।